बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 18 तारीख का वाक़ा है बहुत बड़ा सान्या है। तारीख का सबसे जो है तारीख दिन है और एक दिन पहले ही 17 तारीख को इसलिए हमने रखा है, हमारे चेयरमैन ने भी रखा है। ये बताता है कि पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है और ये नुमायाँ और तारीख़ी कुर्बानी है जो कारकुनों ने 18 तारीख को दी। ब्लास्ट हुआ तो भागे नहीं, लब के चेयरमैन की तरफ, अपनी चेयरमैन की तरफ के वो कैसे हैं, अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं किया और पीछे नहीं भागे, पीठ नहीं दिखाई, छाती दिखाई, सर दिखाया और इतने 175 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और 500 के करीब जो है, हम तो लाशें उठाते रहे, मैं भी उसमें शामिल था। तो सारी लीडरशिप थी, सारे लीडरशिप थे, बड़ा कोई इतना ये था कि सारी लीडरशिप को ख़त्म करें, लेकिन अल्लाह बड़ा है और उन्होंने मालकी की और यहाँ अल्लाह के फजल से हमारी चेयरमैन साहबा को, शहीद बेनज़ीर साहबा को नुकसान नहीं पहुँचा और वो भी और बड़ी लीडरशिप हमारी जो है वो सेफ रही। लेकिन कारकुन बेचारे जो हैं वो नीचे थे, चारों तरफ थे। असल में यह था कि गवर्नमेंट ने कोई हमारी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि जो ये तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि जो उनको करना चाहिए था सिक्योरिटी का अरेंजमेंट वो उन्होंने नहीं किया, कसदन नहीं किया, बदनीति के साथ नहीं किया और उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और बाकी हमारे कारकुन तो थे बेचारे, वो तो मैदान में थे और वो उन्होंने कुर्बानी दी। लाखों आदमी थे जनाब। इतना तारीख़ में, मैं भी तारीख़ का छोटा सा शागिर्द हूँ और सियासत में भी मुझे कोई 50-60 साल गुजरे हैं, मैंने इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। हाँ, शहीद भुट्टो का इज्तिमा था, बीबी का था, लेकिन उसके बाद किसी लीडरशिप की इतनी ताकत ही नहीं थी कि ऐसा बड़ा इज्तिमा कर सके, लोग ला सके। कहाँ से? सचिन ग्लेशियर से आए थे लोग और कहाँ से? यूरोप से आए। हम बेमिसाल था। खुद कराची के बाद बहुत से लोग जो हमारे मेंबर भी नहीं थे वो भी आए थे और वो देखें इतने कुर्बान हो गए बीबी के इस पर। शाह साहब, DGISI का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी हो सका है, आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी बदनामी है मुल्क के लिए? DGISI उनको परवाह ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस बैठे हुए हैं, पीछे से किसी का वो है, हम टेक करते हैं, वो पीछे से है। वरना देखें ना, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, मजाल है कि ऐसा कोई स्टाफ ले जो आवाम के ख़िलाफ़ हो, आवाम को कोई तकलीफ़ दे इतनी। ये इस वक्त भूख अफलास उनके वो महसूस नहीं होता। वो बड़े पहाड़ों पे बैठे हैं और मज़े से बैठे हैं, उनको परवाह नहीं है कि लोगों की क्या हालत है, भूख में हैं, मर रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। आज मैंने सुना कि कई जगहों पर जुलूस निकले, आज भी, कल भी और भी निकलेंगे। इनको कोई एहसास नहीं है। साहब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है कि DGISI की तकर्रुरी का इख्तियार आर्मी चीफ को है या जो है वज़ीर आज़म को तकर्रुरी का इख्तियार है? किसकी DGISI की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है या आर्मी चीफ की? जवाब दे चुके हैं इसका। नहीं, मैंने तो कह दिया, अब क्या समझ में नहीं आई। DGISI की तरफ। अच्छा, ये तो हो जाए ना, उनका काम जनाब, दोनों बड़ी ताकतें हैं, हम क्या कर सकते हैं। कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जलसे में, क्या कहेंगे? कितने लोग जलसे आएंगे? में बहुत लोग आएंगे इंशाल्लाह। ये मतवाले जियाले हैं, सही ज़िंदगी देने वाले हैं, तो जलसे में आने से तो कोई वो नहीं है। और वो जलसा है किस मकसद के लिए? उनके लिए, उनके कारकुनों के लिए है, शहीदों के लिए है, शहीदों के एजाज़ में है।
तो इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे। अच्छा, आप श्री हमारे साहब बताइएगा कि DJSI का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने अभी तक जारी नहीं किया है, आप एम्बेसडर भी रही हैं, आप समझते हैं कि दुनिया भर में जगह सही हो रही है? देखिए, इतने कौमी सलामती इदारों को इस तरह इश्तिहाल में डालना, सारी कौम अभाम में है, एक चल रही है, ज़ाहिर है हर जगह मफरूज़ों पे बात हो रही है, रूमर्स, बाज़ार गर्म है। तो बात यह है कि ये इशू, इनको हर चीज़ के रूल्स होते हैं, हर हुकूमत में रूल्स होते हैं, इसके कवायद और ज़वाबित बड़े वाज़े हैं, इनसे क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा ये? अब ये हर चीज़ को ये मतलब बिल्कुल चीज़ के रूल्स होते हैं, हर हुकूमत में रूल्स होते हैं, इसके कवायद और ज़वाबित बड़े वाज़े हैं, इनसे क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा ये? अब ये हर चीज़ को ये मतलब बिल्कुल सही बात किसी ने कही, अनोखे लाडले हैं तो समझते हैं कि हम भी जो मर्ज़ी आए करें। देखिए, बात यह है कि इनके अपने वुज़रा ने इस इशू को क्लैशिंग बयानात, मुतनाज़े बयानात देकर एक इशू बनाया। कोई एक कहता था हो रहा है, कोई कहता था अभी नहीं हो रहा है, कोई कहता था इसका हक है, कोई कहता था दूसरा का हक है। ऐसी हुकूमत हमने कभी नहीं देखी जो इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का हवाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मसले मसाइल आप देख रहे हैं उनका कितना जारहाना रवैया है। आपकी वाशिंगटन से भी बातें चल रही हैं, आप एक ऐसे जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म में, तूफान के बीच में आपकी नैया खड़ी है और आप उसे और डगमगा रहे हो। आप कह रहे हो बिल्कुल अपने हुकूक इस्तेमाल करें, हम आइनी हुकूमतें हैं, हम समझते हैं कि आइन और जमहूरियत का बोल पहले बाला रखना चाहिए, लेकिन ये पूरी जमहूरियत, आइन, पार्लियामान सबको रौंद चुके हैं, अवाम को रौंद चुके हैं। तो जाहिर है इनसे अब ये भी नहीं समझ रहा, इनसे अब कुछ समझ नहीं रहा, और उन्होंने इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को किस नहज पर ले आए हैं। अब ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, इसका मतलब है नहीं चल रहा ना, सिस्टम नहीं चल रहा, ये कठपुतली निज़ाम नहीं चल रहा। और कठपुतलियाँ अब मेरी इत्तला में तो एल्फी ढूंढती फिर रही हैं कि वो किसी तरह जो पेज फटा है उसको रिपेयर करें, लेकिन अब इनकी उल्टी गिनती अवाम ने शुरू की है, जो पेट्रोल, गैस और अफरात ज़र की वजह से 10 रुपये लीटर है, बड़े 47% इन्होंने 3 साल में किया है। और गैस तो भूल गए लोग, 250-250% बढ़ा है 3 साल में। आप बताएं कौन अब 2 रोटी खा सकता है, इज्जत से कमा सकता है इस मुल्क में? तो लोग बेसाख्ता निकले हुए हैं सड़कों पर, बेसाख्ता निकले। और आप देखेंगे कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, वो महंगाई और इस कठपुतली निज़ाम और कठपुतली हुकूमत के खिलाफ कल क्या करते हैं आप देखिएगा जी। डॉलर भी बुलंद, डॉलर तो की उड़ान देखें, डॉलर की उड़ान देखें, स्टॉक मार्केट की पस्ती देखें, और ये सारी बातें क्योंकि गैर यकीनी का आलम इन्होंने फैला दिया है। इतनी बेयकीनी कभी पाकिस्तान में नज़र नहीं आई, और इतने लाडले थे कि इसकी ज़रूरत थी। अब आप मुझे बताएं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच आए हैं। तो अफसोस से मैं कहूँगी अब अवाम ही इनकी उल्टी गिनती कर रही है। वो अभी होशरुबा महंगाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, नहीं कोई कमर तोड़ सुनामी है ये। थैंक यू।